जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू झारखंड पीडिया। ठीक है, चलिए आज हम लोग सिद्धू कान्हू का जीवन प्लस सिद्धू कान्हू ने जो आंदोलन किया था संथाल विद्रोह, उस विद्रोह को देखेंगे। दोनों का एमसीक्यू देखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही मैंने एक जगह कर दिया है ताकि इन दोनों का बुक में तो अलग अलग जगह दिया हुआ एमसीक्यू, बट मैंने इसको एक जगह करके दे दिया ताकि दोनों ही एक साथ कवर हो जाए। ठीक है, ये झारखंड उड़ान का जो बुक है, ऑब्जेक्टिव वाले बुक, 8700 प्लस वाला क्वेश्चन प्रश्नों का संग्रह जो है उससे लिया गया है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन। सिद्धू कान्हू का जन्म किस स्थान पर हुआ था? ठीक है, तो सिद्धू कान्हू का जन्म हुआ है भगनीडीह में। भगनीडीह या फिर भगनाडीह दोनों ही बोला जाता है इसे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू तथा कान्हू का आपस में क्या संबंध था? तो सिद्धू और कान्हू का आपस में भाई भाई का संबंध था। ठीक है, वो भाई थे आपस में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद तथा भैरव कौन थे? तो चांद तथा भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू का जन्म निम्न में से किस क्षेत्र में हुआ था? तो इनका जन्म हुआ था संथाल परगना वाले एरिया में। ठीक है, साहेबगंज क्षेत्र पड़ता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू का संबंध किस जनजाति से है? तो सिद्धू कान्हू जनजाति किससे है? संथाल जनजाति से है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो सिद्धू का जन्म हुआ है 1815 ईस्वी को। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कान्हू का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, तो कान्हू का जन्म हुआ है 1820 ईस्वी में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद का जन्म किस वर्ष हुआ था? ठीक है, चांद का जन्म, तो चांद का जन्म हुआ है तुम्हारा 1825 ईस्वी में। ठीक है, चांद का जन्म। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। भैरव का जन्म किस वर्ष हुआ है? तो भैरव का जन्म हुआ है 1835 ईस्वी में। ठीक है, तो क्या क्या याद रखेंगे हम लोग? 15, 20, 25 और 35। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। सिद्धू कान्हू के पिता का नाम क्या था? तो सिद्धू कान्हू के पिता का नाम था चुन्नी मांझी। ठीक है, क्या है? चुन्नी मांझी नाम है उनके पिता का। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू की माता का नाम क्या था? ठीक है, तो उनकी माता का नाम था सुमी मांझी। ठीक है, सिद्धू कान्हू की माता का नाम था सुमी मांझी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू ने निम्न में से किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? ठीक है, कौन सा विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो ये संथाल विद्रोह का नेतृत्व किया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू के नेतृत्व में किस वर्ष संथाल विद्रोह किया गया था? ठीक है, तो ये किया गया था 1855 को। ठीक है, 30 जून 1855 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉरी, चलिए जीवन परिचय का क्वेश्चन यहीं तक था। अब हम लोग संथाल विद्रोह को देखेंगे। ठीक है, संथाल विद्रोह को कवर करेंगे पूरा। ठीक है, चलिए देखते हैं नंबर 1 क्वेश्चन संथाल विद्रोह से। ठीक है, निम्न में से किस विद्रोह को हूल विद्रोह के नाम से जाना जाता है? ठीक है, तो हूल विद्रोह के नाम से संथाल विद्रोह को जाना जाता है। क्या बोलते हैं? हूल विद्रोह। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा विद्रोह संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति के नाम से भी जाना जाता है? तो ये कौन सा विद्रोह है? ये संथाल विद्रोह है। ठीक है, क्या कहा जाता है? संथाल परगना की प्रथम जनक्रांति कहा जाता है संथाल विद्रोह को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ क्या होता है? ठीक है, तो जनजातीय भाषा में हूल का अर्थ होता है क्रांति और बगावत, ये दोनों ही होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी, दोनों, क्रांति और बगावत दोनों होता है हूल का मतलब। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कार्ल मार्क्स ने निम्न में से किस विद्रोह को भारत की प्रथम जन क्रांति की संज्ञा दी है? ठीक है, कार्ल मार्क्स ने, तो ये संथाल विद्रोह को कहा गया था भारत की प्रथम जन क्रांति। ठीक है, ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ठीक है, भारत की प्रथम जन क्रांति संथाल विद्रोह कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगर देखते हैं। निम्न इनमें से किस आंदोलन को मुक्ति आंदोलन की संज्ञा भी दी जाती है? ठीक है, तो मुक्ति आंदोलन की संज्ञा दी जाती है संथाल विद्रोह को। ठीक है, संथाल विद्रोह कहा जाता है, मुक्ति आंदोलन भी कहा जाता है, इसे हूल आंदोलन भी कहा जाता है, संथाल विद्रोह भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू कान्हू के अतिरिक्त निम्न में से किसका संबंध संथाल विद्रोह से है? ठीक है, तो किसका संबंध है? यह है चांद भैरव, जो इनके भाई थे, है ना, सिद्धू कान्हू चांद भैरव, और फूलो जानू इनकी जो बहनें थी। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं।
निम्न में से किन महिलाओं का संबंध संथाल विद्रोह से है? ठीक है, तो वो फूलो झानो है जो सिद्धू कान्हू चांद भैरव की बहनें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना के क्षेत्र में संथालों का सर्वाधिक आगमन इनमें से किस अवधि में हुआ था? ठीक है, तो किस अवधि में हुआ है? ये हुआ है 1815 लेकर 1830 तक के बीच में हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किन स्थानों के बीच रेलवे लाइन बिछाने हेतु संथालों को बैगार करने के लिए विवश किया गया था? ठीक है, तो ये एरिया कौन सा था? तो ये एरिया था भागलपुर से बर्धमान तक के बीच में रेल लाइन बिछाया जाना था और उसमें इन लोगों से बैगारी करवाया जाता था, मतलब कि बिना पैसे पैसे में काम करवाया जाता था। ठीक है, तो इससे भी इन लोगों के बीच में रोष पैदा हो गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, संथाल विद्रोह की शुरुआत कब हुई? ठीक है, तो संथाल विद्रोह की शुरुआत हुई है 1855 में। कब? ये डेट था क्या? 30 जून को, है ना? 30 जून 1855 को शुरुआत होता है। चलिए अगला देखते हैं। संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व इनमें से किस थाने के दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? ठीक है, तो ये थाना कौन सा था? ये था दीघी थाना। ठीक है, दीघी थाना के थानेदार थे और उसने गिरफ्तार कर लिया था। ठीक है, वहाँ के संथालों को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के प्रारंभ से पूर्व दीघी थाने के किस दरोगा की सहायता से एक स्थानीय साहूकार ने घर में मामूली चोरी के मामले में संथालों को गिरफ्तार करवा दिया था? ठीक है, उस थानेदार का नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो उसका नाम था महेश लाल दत्त। ठीक है, क्या नाम था? महेश लाल दत्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। ठीक है, चलिए, संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण क्या था? ठीक है, तो संथाल विद्रोह का प्रमुख कारण जो था वो था अंग्रेजों एवं गैर आदिवासियों द्वारा आदिवासियों का शोषण करना। सबसे मुख्य कारण यही था, शोषण किया जाता था वहाँ के आदिवासियों को। ठीक है, अंग्रेजों और गैर आदिवासियों के द्वारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस स्थान से संथाल विद्रोह प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो प्रारंभ हुआ था कहाँ पर? भोगनाडीह से। ठीक है, भोगनाडीह अभी हम लोग पढ़े थोड़ा देर पहले, भिगनाडीह था। ठीक है, तो भोगनाडीह से था। ठीक है, यहाँ पर 30 जून 1855 को एक सभा हुआ था और उसके बाद यहीं से संथाल विद्रोह का प्रारंभ किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व किस तिथि को भोगनाडीह नामक गांव में आदिवासियों की एक बैठक का आयोजन किया गया? ठीक है, तो वो तिथि क्या थी? अभी मैंने कहा था 30 जून 1855 का डेट था। ठीक है, उसी दिन भोगनाडीह में एक बैठक हुआ था और उसके बाद संथाल विद्रोह प्रारंभ किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में निम्न में से कौन सा नारा दिया गया था? ठीक है, तो इन लोगों का नारा था अपना देश अपना राज। ठीक है, नारा क्या था? अपना देश अपना राज। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को हूल दिवस के रूप में मनाया जाता है? ठीक है, हूल दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो यह है 30 जून को हूल दिवस मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे राजा घोषित किया गया? ठीक है, तो राजा घोषित किया किसे किया गया था? सिद्धू को किया गया था राजा घोषित। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए, संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे मंत्री नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो मंत्री नियुक्त किया गया था आपका कान्हू को। ठीक है, संथाल विद्रोह में मंत्री को रूप मतलब जो दर्जा था वो दिया गया था कान्हू को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे प्रशासक नियुक्त किया गया था? ठीक है, प्रशासक, तो वो प्रशासक नियुक्त किया गया था चांद को। ठीक है, प्रशासक के रूप में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में आदिवासियों द्वारा किसे सेनापति नियुक्त किया गया था? ठीक है, तो सेनापति किसे बनाया गया था? आपका भैरव को। ठीक है, किसे बनाया गया सेनापति? भैरव को बनाया गया था। ठीक है, अभी हम लोग देखा सिद्धू को राजा बनाया गया था, कान्हू को मंत्री बनाया गया था,
चांद को प्रशासक बनाया गया था और भैरव को सेनापति बनाया गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह से पूर्व भोगनाडीह गांव में आयोजित बैठक में किसने यह घोषणा की थी कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। ठीक है, तो किसे निर्देश किया गया है? तो ये सिद्धू कान्हू को दिया गया था। ठीक है, सिद्धू कान्हू ने कहा था कि भगवान ने उन्हें निर्देश दिया है कि आज़ादी के लिए अब हथियार उठा लो। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह का प्रभाव संथाल परगना के अतिरिक्त निम्न में से किन क्षेत्रों में भी था? ठीक है, तो वो क्षेत्र कौन से थे? तो ये हजारीबाग का एरिया भी था, वीरभूम का एरिया भी था, छोटानागपुर का एरिया भी था। इसका मतलब उपरोक्त में से सभी था। ठीक है, हजारीबाग, वीरभूम, है ना, छोटानागपुर, ये सब सारा का सारा एरिया सब था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। हजारीबाग में इस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? ठीक है, संथाल विद्रोह का नेतृत्व हजारीबाग में किसने किया था? तो ये किया था लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी, ये दोनों ने मिलकर किया था। ठीक है, लुबाई मांझी और अर्जुन मांझी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीरभूम क्षेत्र में संथाल विद्रोह को किसने नेतृत्व प्रदान किया था? ठीक है, कहाँ पर? बीरभूम वाला क्षेत्र में। तो ये किया था गोरा मांझी ने। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब जमींदार, महाजन, पुलिस एवं सरकारी कर्मचारियों का नाश हो, निम्न में से किस विद्रोह का प्रमुख नारा था? ठीक है, तो ये किस विद्रोह का था? संथाल विद्रोह का था। क्या था? जमींदार, महाजन, पुलिस, सरकारी कर्मचारियों का नाश हो। ठीक है, ये विद्रोह था, संथाल विद्रोह का नारा था ये। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 जुलाई 1855 को किस अंग्रेज अधिकारी के नेतृत्व में संथाल विद्रोह को दबाने का असफल प्रयास किया गया? ठीक है, तो असफल प्रयास किया गया था किसके नेतृत्व में? ठीक है, तो जनरल लायड के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, असफल प्रयास किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान अंग्रेजी सेना का कौन मेजर पराजित हो गया? ठीक है, तो क्या था? अंग्रेजी सेना का मेजर के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अंग्रेजी सेना का मेजर। ठीक है, तो ये मेजर बरो थे जिनको संथालों ने हरा दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान किस दरोगा की हत्या कर दी गई थी? ठीक है, तो कौन दरोगा थे? वो दीघी थाना के दरोगा माधवलाल थे और करहरिया थाना के दरोगा प्रताप नारायण, ये दोनों ही थे और इन दोनों को ही संथालों ने हत्या कर दिया था। ठीक है, चलिए उपरोक्त में दोनों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान 16-17 सितंबर 1855 को इनमें से किसके नेतृत्व में लगभग 3000 संथाल विद्रोहियों ने कई थानों व गांवों पर कब्जा कर लिया था? ठीक है, तो किसके नेतृत्व में हुआ था ये? ठीक है, तो ये सुंदरा मांझी और रामा मांझी, ये दोनों के नेतृत्व में ये काम हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह को रोकने हेतु ब्रिटिश सरकार ने विद्रोहियों को पकड़ने पर कितने रुपए इनाम की घोषणा की थी? ठीक है, तो कितना का इनाम था? 10,000 रुपये का इनाम था उस वक्त। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सिद्धू मुर्मू को कब गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, तो सिद्धू मुर्मू को गिरफ्तार कब किया गया था? दिसंबर 1855 को गिरफ्तार किया गया था सिद्धू मुर्मू को। ठीक है, सिद्धू मुर्मू गिरफ्तार किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में इनमें से किस न्यायालय में सिद्धू मुर्मू पर मुकदमा चलाया गया था? ठीक है, तो ये कौन सा न्यायालय था? तो ये न्यायालय था भागलपुर न्यायालय। ठीक है, यहाँ पर इन पर मुकदमा चलाया गया था यहीं पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस तिथि को सिद्धू मुर्मू को फांसी दिया गया था? ठीक है, तो सिद्धू मुर्मू को दिया गया था 5 दिसंबर 1855 को फांसी दे दिया गया था। ठीक है, मतलब पकड़ कर लाया गया, एक बार कोर्ट में पेश किया गया और फांसी दे दिया गया। ठीक है, आज की तरह लेट लतीफ़ी उस वक्त नहीं थी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चांद तथा भैरव को किस स्थान पर अंग्रेजों ने गोली मार दी थी? ठीक है, चांद और भैरव दोनों भाई को बड़हेत में अंग्रेजों द्वारा गोली मार दिया गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। कान्हू को अंग्रेज ने कब गिरफ्तार किया? ठीक है, कान्हू को कब गिरफ्तार किया गया था? तो कान्हू को गिरफ्तार किया गया था फरवरी 1856 को। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इनमें से किस स्थान पर कान्हू को अंग्रेजों द्वारा फांसी दिया गया था? ठीक है, कान्हू को, है ना, कान्हू को फांसी भोगनाडीह गांव में ही दिया गया था ताकि लोगों में डर बन जाए। ठीक है, इसलिए
ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह को दबाने में निम्न में से किस अंग्रेज अधिकारी ने महत्वपूर्ण भूमिका अदा की? ठीक है, संथाल विद्रोह को दबाने में तो ये अलेक्जेंडर, कैप्टन अलेक्जेंडर थे, लेफ्टिनेंट थॉमसन थे और लेफ्टिनेंट रीड भी थे, और इसके साथ में जनरल लॉयड भी थे। ठीक है, जनरल लॉयड थे। ठीक है, लॉयड, ठीक है, जनरल लॉयड भी थे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। संथाल विद्रोह में लगभग कितने लोगों ने भागीदारी की थी? ठीक है, लगभग कितने लोग इसमें भागीदार हुए थे, कितने लोगों ने हिस्सा लिया था? तो ये 50,000 लोगों ने हिस्सा लिया था इसमें। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के दौरान लगभग कितने लोग मारे गए थे? ठीक है, तो इसमें लगभग लगभग 15,000 लोग की मृत्यु हो गई थी, मारे गए थे इतने लोग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेजों द्वारा संथाल विद्रोहियों से बचाव हेतु पाकुड़ के किस टावर का निर्माण किया गया था? कहाँ पर? पाकुड़ में कौन सा टावर का निर्माण करवाया गया था? तो वो था मार्टिलो टावर। ठीक है, पाकुड़ में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोहियों द्वारा पाकुड़ की किस रानी से सहायता का आग्रह किया गया था? ठीक है, तो वो रानी थी रानी क्षेमा सुंदरी। ठीक है, रानी सर्वेश्वरी नहीं थी, है ना, रानी क्षेमा सुंदरी थी, याद रखिएगा इस चीज़ को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के दमन के बाद निम्न में से किस नाम से एक नए जिले का गठन किया गया था? ठीक है, तो वो जिला था नॉन रेगुलेशन। ठीक है, नॉन रेगुलेशन जिला था जिसको बनाया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के बाद किस तिथि को नॉन रेगुलेशन नामक अलग जिला का निर्माण किया गया था? ठीक है, किस तिथि को बनाया गया था ये रेगुलेशन वाला जिला? ठीक है, तो ये आपका बनाया गया था 30 नवंबर 1856 को। ठीक है, नॉन रेगुलेशन जिला बनाया गया था 30 नवंबर 1856 को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल विद्रोह के बाद निर्मित नॉन रेगुलेशन जिला का नाम बाद में क्या कर दिया गया था? ठीक है, तो बाद में इसी का नाम बदल करके संथाल परगना किया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना जिला का प्रथम जिलाधीश कौन थे? ठीक है, तो इसके प्रथम जिलाधीश थे एस्ली एडन। ठीक है, प्रथम जिलाधीश मतलब जिस तरह का आज का डीसी होते हैं उस तरह के उस वक्त जिलाधीश बोलते थे, है ना, उसको क्या नाम क्या था? एस्ली एडन बने थे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किसकी रिपोर्ट के आधार पर दामिनी कोह का नाम बदलकर संथाल परगना कर दिया गया था? ठीक है, किसने रिपोर्ट दिया था? वो रिपोर्ट दिए थे किसने? एलिस एडम्स ने। ठीक है, एलिस एडम्स ने रिपोर्ट बना कर दिया था और उसके बाद इनका नाम दामिनी कोह का नाम बदल करके संथाल परगना कर दिया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संथाल परगना में किस वर्ष यूल रूल की व्यवस्था किया गया था? ठीक है, तो यूल रूल का व्यवस्था किया गया था 1856 को। ठीक है, संथाल विद्रोह खत्म होने के बाद। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। यूल रूल का की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, यूल रूल की प्रमुख विशेषता क्या थी? ठीक है, सॉरी, इसका मतलब था कि इसके तहत गांव का प्रमुख को पुलिस की शक्तियां प्रदान की कर दी गई थी कि पुलिस जिस तरह से लोगों को पकड़ कर ले जाते थे, मतलब उस तरह से इसमें कर दिया गया था यूल रूल में, मतलब गांव के प्रशासक को ही पुलिस वाला पावर दे दिया गया था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चांद भैरव कौन थे? ठीक है, तो चांद और भैरव कौन थे? चांद और भैरव सिद्धू कान्हू के भाई थे, है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलो तथा झानो कौन थी? तो फूलो और झानो कौन थी? सिद्धू कान्हू की बहनें थी। ठीक है, चलिए इतना ही क्वेश्चन है। धन्यवाद।